अगर मैं आपको भरत भूषण तिवारी का सोशल मीडिया अकाउंट दिखा दूं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह जो पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है और भरत भूषण तिवारी जो पुलिस से क्रांतिकारी युद्ध शुरू करने की बात करता था, दरअसल इसकी शुरुआत उसने आज से लगभग 2.5 साल पहले ही कर ली थी। 2.5 साल पहले भरत भूषण तिवारी ने इसकी तैयारी कर ली और भरत भूषण तिवारी को लगता था कि जब वो पुलिस की गोली से मारा जाएगा तो समाज में क्रांति आएगी, युवा जगेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। अगर आपको नहीं भरोसा है तो देखिए 26 दिसंबर 2024 को आज से 2.5 साल पहले भरत तिवारी ने क्या लिखा अपने फेसबुक पोस्ट पे। सत्य और धर्म के रास्तों पर जब तक शांति के सारे रास्ते खत्म न हो जाएं तब तक युद्ध को टालते रहना चाहिए। तो अब आगे कुछ दिनों में मैं बिहार के मुख्यमंत्री और भोजपुर प्रशासन को आने वाले युद्ध के लिए आगाह यानी वार्निंग दूंगा, क्योंकि युद्ध का पहला नियम निवेदन करें, विनती करें, अपने समाज के हक में मांगे। तो ये सभी नियम मैंने पूरा कर दिया है, तो आगे चलकर ये नहीं बोल पाएंगे कि मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं बोला। यानी भरत तिवारी ने पहले मांगा, सरकार से निवेदन किया, विनती किया, इसके बाद इसने प्लान बनाया कि मुझे हथियार उठाना पड़ेगा। अब ये इनकी ऐसी सोच थी। दूसरा नियम, युद्ध ना हो इसके लिए आगे वाले को वार्निंग दे ताकि वो भी संभल सके। तीसरा नियम, और जब युद्ध के सिवा कोई विकल्प ही ना बचे तो रणभूमि में कूद जाएं। युद्ध कई प्रकार के होते हैं जिसके अंत में आप बचते हैं या सामने वाला, लेकिन ऐसे युद्ध में मैं किसी को मारूंगा थोड़ी ना। ये लोग कोई आतंकवादी, उग्रवादी, देश विरोधी या कोई आईएसआईएस संगठन के लोग थोड़ी ना हैं। अपना पद छोड़ने के बाद ये लोग भी एक आम नागरिक ही कहलाएंगे। तो मेरी मजबूरी है कि मैं एक आम नागरिक को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता जब तक मेरे जान के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला न हो। भरत भूषण तिवारी साफ कह रहा है, मैं किसी को मारूंगा नहीं। ये जो पुलिस वाले हैं, ये जो सरकारी लोग हैं, ये लोग भी आम नागरिक हैं और मैं इनको क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। आगे क्या लिखा है भरत भूषण तिवारी ने वो भी देखिए। तो इस युद्ध में मैं आगे वाले का नहीं बल्कि अपना बलिदान दूंगा, और बलिदान किस प्रकार का होगा आपको जब मैं रणभूमि में कूद जाऊंगा तो बता दूंगा। और ऐसा बलिदान दूंगा कि ये केवल हमारे गांव और हमारे समाज के लिए नहीं अपितु पूरे राज्य और हमारे पूरे देश के लिए सार्थक होगा। उससे एक ऐसी चिंगारी निकलेगी कि हमारे पूरे देश में आग की तरह फैलकर ऐसे लापरवाह राजनेताओं के साम्राज्य को भस्म कर देगी। भरत भूषण तिवारी को लगता था कि जब वो पुलिस के गोली से मारा जाएगा तो इस राज्य में एक क्रांति आएगी, क्योंकि राज्य के लोग करा रहे हैं, ना उनको ढंग का अच्छा भोजन मिल रहा है, ना ही कोई भी काम बिना पैसा दिए, बिना भ्रष्टाचार के हो ही नहीं रहा। इसीलिए भरत भूषण तिवारी को ऐसा लगता था, और जब उसको ऐसा लगता था तो आप कह सकते हैं कि वो पागल था, क्योंकि पागल आदमी ही इस तरह का काम कर सकता है। जो आदमी होशो आवास में हो, जो आदमी सिचुएशन को समझता हो, बहुत समझदारी से काम लेता है, वो इस तरह का काम नहीं करता। था भरत भूषण तिवारी पागल, लेकिन वो पागल किसी लड़की के लिए नहीं था, वो पागल किसी का मर्डर करने के लिए नहीं था, वो पागल था अपना बलिदान देने के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उससे एक ऐसी चिंगारी निकलेगी जो समूचे राजनेताओं के साम्राज्य को भस्म कर देगी। जो मैंने आपको पोस्ट दिखाया वो 26 दिसंबर 2024 का था। उससे पहले भरत भूषण तिवारी क्या करता था? भरत भूषण तिवारी बिलौटी हाई स्कूल का तेजी से हुआ विकास, यहां पे कार्य हो रहा है इसके गांव में, उसका फोटो पोस्ट करता है, उसकी तारीफ करता है। पटना आरा से लेकर बक्सर एनएच तक कई जगह पीली लाइट, हाई मस्त लाइट्स और कई तरह की लाइटें खराब हो चुकी है, मतलब जनता के मुद्दे उठाता था। ये देखिए यहां पे जो है मुन्ना कुमार सिंह सीआरपीएफ, एक अच्छे व्यक्तिगत छवि वाले इंसान से मिलकर काफी खुशी महसूस हुई। मिलने के उपरांत 2 पौधे हम लोगों ने दिया। यहां पे भरत भूषण तिवारी को आप देखेंगे तो बागेश्वर बाबा से मिलने जा रहा है। और क्यों मिलने जा रहा है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जब हम उनसे मिल लेंगे तो हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा वो। यहां पे देखिए बिलौटी ग्राम में कई स्थान पर सोलर लाइट लगा दिए गए हैं, और जो स्थान बचा है वो मतलब जहां जहां जरूरत है आवाज उठाने की वहां वो आवाज उठा रहा है, और जहां जहां जरूरत है कटाक्ष करने की, सवाल पूछने की, वहां वहां भरत भूषण तिवारी सवाल पूछ रहा है। ये उसके फेसबुक पोस्ट पे आज भी सब कुछ वैसे का वैसे अवेलेबल है। इसके बाद भरत भूषण तिवारी जानबूझ के एसडीएम को, डीएम को पोक करने लगा, उन लोगों के बारे में गलत सलत बात लिखने लग गया। भरत भूषण तिवारी का 3 जुलाई 2025 को यह पोस्ट है जिसमें लिखा है कि 10 तारीख के बाद बिहार में जगदीशपुर
के एसडीएम का एनकाउंटर करके कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। समाज और देश में विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के कारण उसके बाद बिहार के सीएम का भी यही हाल किया जाएगा। मैं पूछता हूं कि जब एक लड़का सोशल मीडिया पे खुलेआम लिख रहा है कि बिहार के सीएम को मार दिया जाएगा, एसडीएम को कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा, तो इस लड़के पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ उस समय, और उस समय गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या बिहार पुलिस इंतजार कर रही थी इसी दिन का कि किसी दिन यह बहुत बड़ी गलती करेगा और इसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा? क्योंकि ये अलग ही लेवल पे जाके जो है वो विकास की बात कर रहा था, सवाल पूछ रहा था, लड़ रहा था। क्या इसलिए? देखिए, सिर्फ ये एक पोस्ट नहीं है, क्या लिखा है उसने, क्योंकि ऐसे लोग हमारे राष्ट्र के लाइसेंसी अपराधी हैं, लाइसेंसी अपराधी और माफिया है जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। क्या इसने जो लिखा है नेताओं के बारे में, अधिकारियों के बारे में, क्या ये सच नहीं है? नहीं है ये सच। उसके बाद क्या लिखा है, एक अपराधी को कुत्ते की मौत दी जाएगी तो फिर आगे से हमारे देश में आशा है कि फिर से कोई ऐसा मौत मरना नहीं चाहेगा, हमारे देश से ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहेगा। माना भरत भूषण तिवारी का तरीका गलत था, सिर्फ गलत नहीं था, इतना गलत कि हम उसे किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि आखिरकार भरत भूषण तिवारी किस चीज के लिए लड़ रहा था, यह सोचने वाली बात है। और उसके सिर्फ एक पोस्ट ऐसे नहीं है, मैं आपको और भी पोस्ट दिखाता हूं जिसमें यह खुलेआम धमकी दे रहा है अलग अलग नेताओं को और अलग अलग लोगों को। यह देखिए 26 जून 2025 का यह पोस्ट है और इसमें भी भरत भूषण तिवारी ने वही बात लिखा है कि समाज और देश से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार का निकम्मा सीएम और उसके सिस्टम में जो भी ऐसे लोग हैं, खास करके भोजपुर जिले का जगदीशपुर का एसडीएम और ऐसे लोगों ने समाज में विकास कार्यों को बाधित किया था, अभी भी ये लोग वही कर रहे हैं। ऐसा करके ऐसे लोग समाज और देश को आगे बढ़ने से, यानी कि हमारे देश को एक विकसित देश होने से रोक रहे हैं। और इसने फिर वही बातें लिखी है कि इन लोगों ने मानसिक रूप से इस देश को गुलाम बना के रखा है। भरत भूषण तिवारी ने जो किया गलत किया, गलत तरीका था करना, नहीं करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। लेकिन आदमी जब फ्रस्ट्रेट हो जाए, जब सिस्टम इस तरीके से काम करे तो भाई हर आदमी उस मेंटली प्रेशर को नहीं सह पाता है। भरत भूषण तिवारी नहीं सह पाए। भरत भूषण तिवारी को लगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो देश में राष्ट्रीय चेतना जगेगी। अलग बात है कि राष्ट्रीय चेतना नहीं जगी, लोग अभी भी सवाल नहीं पूछेंगे। भरत भूषण तिवारी की मौत हुई, फर्जी एनकाउंटर हुआ, क्या हुआ, सब कुछ चंद दिनों के बाद लोग भूल जाएंगे। देखिए क्या लिखा है भरत भूषण तिवारी ने। 4 जून को इसने पोस्ट किया है कि समाज और देश के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि समाज और देश के लिए जो मैं क्रांतिकारी युद्ध करके उस साले जगदीशपुर के एसडीएम को एनकाउंटर करके कुत्ते की मौत मारने वाला हूं। एसडीएम को लिख रहे हैं भरत भूषण कि मैं कुत्ते की मौत मारने वाला हूं। इस बीच ये सभी मिलकर मेरे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करने लगा है और अभी तो मैं बिहार के सीएम को देख रहा हूं कि वो इस पर क्या कर रहा है। उसके बाद उसका भी क्या किया जाएगा वो तो वक्त बताएगा। और यहां पे लिखा है कि ये सभी मिलकर मुझ पर कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है या करवा सकता है। यहां लिखा है तो साले सुन रहे एसडीएम और साथ में तुम्हारे पूरे बिहार के सिस्टम में और जो भी ऐसे लोग हैं, अगर इनमें से किसी के भी द्वारा आप इस पोस्ट से इस लड़के के फ्रस्ट्रेट कैसे हुआ उस लेवल को समझ सकते हैं। और एनकाउंटर होने से मात्र 3 दिन पहले भरत भूषण तिवारी ने क्या लिखा वो देखिए। 3 दिन पहले एनकाउंटर हुआ, उससे 3 दिन पहले भरत ने लिखा कि समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अब इस देश में एक नई सोच और नई क्रांति स्थापित करने के लिए शस्त्र उठा लिया गया है। तो बिहार के सीएम और बिहार के पूरे सिस्टम को मेरा यह संदेश है कि 2 दिनों में तुम सभी मुझे बता दो कि सभी घोषणा और सभी विकास के कार्यों को किया जाएगा कि नहीं। अगर 2 दिन में मुझे यह पता नहीं चलता है कि सभी विकास के कार्यों को करवाया जाएगा कि नहीं, तो फिर उसके बाद इस देश में क्रांतिकारी युद्ध करने की घोषणा कर दी जाएगी और उसका समय भी बता दिया जाएगा और उसमें सबसे पहले जगदीशपुर के एसडीएम का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। भरत भूषण तिवारी ने इस तरह की बात लिखी है, एनकाउंटर कर दिया जाएगा एसडीएम का 3 दिन पहले। इतना कुछ होने के बावजूद कुछ लोग कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी ब्राह्मण था, समण था, इसलिए समण इस एनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं। जबकि दूसरे जाति का जब एनकाउंटर होता है, दूसरे जाति के अपराधी का एनकाउंटर होता है, तो यही ब्राह्मण यही समण खामोश रहते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि अगर मुसलमान का एनकाउंटर हुआ होता तो क्या ये लोग विरोध करते? क्या किसी अन्य जाति के व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ होता तो ये लोग विरोध होते? सर गलत है, आप गलत है सर। आप
जब उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, एक भी ब्राह्मण, एक भी सवर्ण ने विरोध नहीं किया, क्योंकि विकास दुबे का ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता था। विकास दुबे अपराधी था, क्रिमिनल था, उसका एनकाउंटर होना चाहिए था। एक ब्राह्मण नहीं बोलने गया, एक सवर्ण बोलने नहीं गया, एक राजपूत बोलने नहीं गया। लेकिन यहां पर जब आप भरत भूषण तिवारी का इतिहास देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि भरत भूषण तिवारी आखिरकार किस चीज के लिए लड़ रहा था, भरत भूषण तिवारी की मांगे क्या थी। और जब पुलिस ने खुद प्रेस विज्ञप्ति जारी करके यह कह दिया कि भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है, तो उसका इलाज कराया जाना चाहिए था, उसको पकड़ना चाहिए था, पकड़ के रांची पागल खाने में भेज देना चाहिए था, लेकिन एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। यह विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो फर्जी एनकाउंटर, एक तो एनकाउंटर पर सवाल उठा, दूसरा बिहार पुलिस की खुद की कार्यशैली पर, कि जिसे बिहार पुलिस ने खुद मानसिक विक्षिप्त बताया, जो खुद ही इस तरह के फेसबुक पोस्ट करता है कि एसडीएम का एनकाउंटर करके कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा, जो मानसिक विक्षिप्त आदमी जिस पर यह टैग लगा दिया गया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया। यह कभी हुआ है क्या कि कोई आदमी मानसिक विक्षिप्त हो, पागल हो, उसका एनकाउंटर कर दिया जाए? और सिर्फ कहा नहीं गया, सम्राट चौधरी जी जो कि इस बिहार के सीएम हैं, उन्होंने खुले मंच से यह ऐलान किया कि हम तो, एक वीडियो वायरल हो रहा था, हमने देखा कि हमारी पुलिस पर एक आदमी बंदूक तान दिया। जब हम पता किए तो पता चला कि वो मानसिक विक्षिप्त है, उसको पकड़ के उसका इलाज कराया जाएगा। यह सम्राट चौधरी जी ने कहा, मतलब सीएम तक को गलत इंफॉर्मेशन डीजीपी के द्वारा दी गई। सीएम को बता दिया गया कि मानसिक विक्षिप्त है, उसको पकड़ के उसका इलाज कराया जाएगा, और इधर उसका एनकाउंटर कर दिया गया, जिस एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो गए। जब तक यह बिहार जातियों में बटा रहेगा, अपराधियों में जाति खोजता रहेगा, तब तक इस बिहार का कुछ नहीं हो सकता। भरत भूषण तिवारी तिवारी था कि मुसलमान था कि यादव था कि कोयरी कुर्मी पासवान था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ना चाहिए कि भरत भूषण तिवारी किस चीज के लिए लड़ रहा था, और जब पुलिस ने उसे मानसिक विक्षिप्त करार दे दिया, इसके बावजूद उसका एनकाउंटर क्यों किया गया। और जब वीडियो में साफ दिख रहा है कि भरत भूषण तिवारी ने पिस्तौल दूर फेंक दी, एक सिपाही वाला लपक के उस पिस्तौल को पकड़ता है, इसके बावजूद भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर, इसके बाद भी सवाल न उठे। सवाल इतना उठा कि सम्राट चौधरी जी ने आदेश दे दिया, आदेश जारी कर दिया कि निष्पक्षता से इसकी जांच हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि किसके कहने पे एनकाउंटर हुआ? क्या सिपाही की इतनी ताकत है कि वो किसी लड़के का एनकाउंटर कर दे? क्या पुलिस वालों की या किसी की इतनी ताकत है, जब तक से ऊपर से आदेश नहीं आएगा एनकाउंटर नहीं किया जा सकता? तो ऊपर से आदेश आया। अब आदेश सीएम के पास से आया या सीएम के निचले वाले रैंक के पास से आया या बिहार पुलिस के सबसे बड़े पदाधिकारी के पास से आया, ये किसी को नहीं पता। लेकिन आदेश ऊपर से आया, एनकाउंटर नीचे वालों ने किया। सस्पेंड कौन होगा? सबसे नीचे बैठा अधिकारी, सबसे नीचे वाला। ऊपर वाले के इशारे पे काम हो और सस्पेंड हो नीचे वाला। यह है हमारे देश की न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली, जिस पे सवाल उठाना लाजमी है, सवाल उठाना जरूरी है। और आखिरी में जाते जाते मैं यही कहूंगा, हां, भरत भूषण तिवारी का तरीका गलत था। भरत भूषण तिवारी ने जो तरीका अख्तियार किया, वो तरीका किसी भी लड़के को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कीमत पर नहीं अख्तियार करना चाहिए। इसका जो रास्ता है वो इतना गलत है कि गलत ही होता चला जाता है। इसलिए भरत भूषण तिवारी का तरीका गलत था। लेकिन सीधी बात है, उस लड़के की नियति में खोट नहीं थी। वो लड़के की मनसा साफ थी। वो लड़का जो करना चाहता था, आज हर आदमी उस सिस्टम से, उस प्रशासन से परेशान तो है, और ये बात सबको पता है। और यही वजह है कि जो व्यक्ति खुलेआम बंदूक लहरा रहा है, पुलिस पर बंदूक तान दे रहा है, उसको आज लोग हीरो बना बैठे। आज उसको इसीलिए हीरो बना दिया गया या हीरो बनाया जा रहा है, और भगत सिंह से तुलना की जा रही है। कहा जा रहा है कि आजाद भारत का पहला भगत सिंह है भरत भूषण तिवारी। उसका कारण यह है कि हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन इतना भ्रष्ट हो चुका है कि अब लोगों का उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, और उन पर हथियार लहराने वाले, उन पर गोली चलाने वालों में लोगों को भगत सिंह नजर आता है। तो सबसे पहले प्रशासन को अपनी छवि सुधारनी होगी। प्रशासन को इतना बेहतर काम करना होगा कि लोगों के नजर में उनकी छवि अच्छी बने। तब उनके ऊपर जब कोई पिस्तौल लहराएगा तो वो खुद ब खुद आतंकवादी साबित हो जाएगा। लेकिन खुद की नियति और खुद के कारनामे सही नहीं, और दूसरे को अपराधी, आतंकवादी, फर्जी एनकाउंटर,